वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। बीपीएससी ट्री क्लास 1 to 5 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जो कि एकदम न्यू बुक है 5 ऑप्शन के साथ, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 1 को लगाने वाले हैं। अगर आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम है तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 40 तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण क्या है? भोजन करते समय अचानक हिचकी आने या खांसी के उठने का कारण है भोजन कणों का श्वास नली में प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी। श्वसन प्रणाली नाक, गला, स्वर यंत्र, ट्रेकिया, ब्रोंकी और फेफड़ों से निर्मित होती है। ऊपरी श्वास नली क्षेत्र में भोजन कणों का प्रवेश हिचकी या खांसी का कारण बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैम, मुरब्बे आदि खाद्य पदार्थों को चाशनी में प्रतिरक्षित रखा जाता है क्योंकि चाशनी जीवाणु कोषों से जल खींच लेती है और जीवाणु जीवित नहीं रह पाते, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इसमें इंसान ऐसे तैर सकता है जैसे आराम से लेटा हो, इसका कारण है? तो दोस्तों इसका कारण है नमकीन पानी का घनत्व अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे की अवधारणा क्या है? मलेरिया की रोकथाम के लिए तालाबों में मछलियां छोड़ने की सलाह देने के पीछे की अवधारणा है मछलियां मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा पर छोड़े गए पर चिन्ह कम से कम 10 मिलियन वर्षों तक दिखाई देते रहेंगे क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर न वायु है और न जल व जीव है। अंततः चंद्रमा वायुमंडलहीन उपग्रह है, फलतः यहाँ मानव के चरण चिन्ह अमिट छाप छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किनको मानते थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पाषाणनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो दोस्तों वह स्थान है सम्मेद शिखर का, ऑप्शन नंबर सी। सम्मेद शिखर वर्तमान झारखंड राज्य में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पाषाणनाथ ने कठोर तपस्या की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था? साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था 1928 में, ऑप्शन नंबर बी। इतिहास में श्वेत कमीशन के नाम से प्रसिद्ध साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 की सलाह समीक्षा के लिए आए। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? तो दोस्तों वह भिक्षु थे नागसेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1929 में, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर अपने ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किन अभिलेखों में उपलब्ध है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयाग प्रशस्ति लेख में। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में
समुद्रगुप्त के समस्त विजित सैन्य उपलब्धियों का व्याख्यान किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में जो कथन असत्य है वह है ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि गलत दिया गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति नहीं अपितु आनुपातिक मत प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संसद सदस्य यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला प्रश्न देखते हैं, मीना ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ईंधन का अन्य कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण आसपास से लकड़ी इकट्ठा कर खाना बनाती है। अब उसे श्वास लेने में परेशानी होने लगी क्योंकि लकड़ी के जलने से उत्पन्न धुआं उसके श्वास नली में इकट्ठा हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है क्योंकि लद्दाख में स्कूल जाते समय बच्चे ट्रॉलियों का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली भारी बोझ को आसानी से उठा लेती है क्योंकि ट्रॉलियों में प्रयुक्त घिरनी बल की दिशा बदल देती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है। वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलता है सभी तापमानों पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक किसान डंडियों से अन्न कणों को पृथक करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो दोस्तों वह कहलाती है थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेशियम परमैंगनेट कुओं के जल में मिलाया जाता है, उन्हें कीटाणु रहित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने % पर बिहार में दर्ज की गई है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में जिस कारण से इस्तीफा दे दिया था वह कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अपनी साहित्य कृतियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान हेतु निम्नांकित में से किसे राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिलीशरण गुप्त को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप या मसौदा समिति का गठन किया। प्रारूप समिति में भीमराव अम्बेडकर को छोड़कर कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है? भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश से नहीं मिलती है मणिपुर की सीमा, ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं किंतु म्यांमार के साथ मिलती है। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पंजशीर घाटी अवस्थित है? तो दोस्तों पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी, वेबनाड, जो कि कर्नाटक में नहीं है। वेबनाड जो कि केरल में स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, भीतरकनिका उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय है? तो दोस्तों 4 कक्षीय हृदय होता है मोर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा वर्ष डैश में की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम % क्षेत्र पर फैला हुआ है? पृथ्वी के अधिकतम % क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? अफगानिस्तान के साथ रूस देश की सीमा नहीं मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौलिक अधिकार है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत का उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो दोस्तों वह थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? सार्वजनिक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है संसद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 352 भारतीय संविधान आपात स्थिति की घोषणा। जबकि अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन, अनुच्छेद 106 में है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है? भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 350 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। एक तरफ दिया गया है इकाई का नाम और एक तरफ दिया गया है प्राचल। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ दिया गया है इकाई का नाम और एक तरफ दिया गया है प्राचल। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, वाट का यानी शक्ति से। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, नॉट का समुद्री जहाज से। सी का मिलान हो जाएगा 2 से, नॉटिकल मिल का नौ संचालन से। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से, कैलोरी का उष्मा से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में किसकी जांच होगी? एनीमिया के लिए रक्त परीक्षण करते समय रक्त में जिसकी जांच होगी वह है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा की। अगला प्रश्न देखते हैं, नीतू को उल्टी दस्त की शिकायत थी। डॉक्टर के पास जाने पर उसने तुरंत ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहा क्योंकि ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। अगला प्रश्न है, वनों का वास्तविक दावेदार कौन है? वनों का वास्तविक दावेदार है वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शहरों में नगर निगम 2 प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। एक है नीला रंग की और एक है हरा रंग की। इन दोनों कूड़ेदानों में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलगित होने वाले और विलगित न होने वाले। शहरों में नगर निगम नीला और हरे रंग वाले कूड़ेदानों का उपयोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर तक स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि दोनों आंखों एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 4 से, वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट से हो जाएगा। बी का मिलान हो जाएगा 1 से, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, नीला थोथा का कॉपर सल्फेट से। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से, हाइपो का सोडियम थायोसल्फेट से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च द्रव्यता की। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एम्फीबिया बताता है। तो दोस्तों एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में जो कथन सत्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर ए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं मलेरिया के संबंध में। यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं।
परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं एच जे भाभा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं, निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे विटामिन बी, एम, सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि एडेक। अगला प्रश्न है, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है? तो दोस्तों वह है वृक्क, यानी कि किडनी। अगला प्रश्न देखते हैं, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए अंगुली छाप। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? तो दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत में आरा से प्राप्त देवकनाथ का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी मिलती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। अगला प्रश्न है, कल्पक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कल्पक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप हैं। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप है हिमनद द्रवीभूत होने लगे, समय से पूर्व आम में बौर आने लगा तथा स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आणविक सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिंक का। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है वह है? तो दोस्तों वह है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में जिस एंजाइम का उपयोग होता है वह है लाइपेज। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समकालीन था बिंबिसार। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था वजीद संघ से। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल भारी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? तो दोस्तों वह थे राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी। राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021 से 2030 की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2021 से 2030 को पारिस्थितिकी क्षेत्र के पुनरुद्धार पर संयुक्त राष्ट्र के दशक के रूप में घोषित किया है। थैंक यू।